नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार नवंबर महीने में ही होना है। देखिए, अब इस बात की घोषणा हो चुकी है, 6 नवंबर से बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत होनी है, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। और देखिए, जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, उसके बाद क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, इस पर भी अब सबकी निगाहें टिक जाएंगी। क्योंकि विधानसभा में नीतीश कुमार ने पहले ही क्या रखा है कि हम विधानसभा में इस रिपोर्ट को सबके सामने रखेंगे, सदन के पटल पर रखेंगे और उस पर फिर वाद विवाद भी होगा। यानी कि बीजेपी के लोग होंगे, तमाम जितने महागठबंधन के नेता हैं वो भी मौजूद होंगे। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक बिहार विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। शीतकालीन सत्र हर साल दिसंबर महीने में बुलाया जाता था। इस बार दीपावली के त्यौहार से पहले विधानसभा का सत्र होगा। 5 नवंबर को पटना के वेटनरी मैदान में भीम संसद का आयोजन किया जाना है। उसके बाद 6 नवंबर से ही 5 नवंबर को भीम संसद होगी और 6 नवंबर से 10 नवंबर तक विधानसभा का, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। हम उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सबकी निगाहें टिकी होंगी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर, क्योंकि अब रिपोर्ट के बाद जब उस पर बहस होगी तो उसमें क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि जो पिछड़ा समाज है, पिछड़ा समाज है, सभी की काउंटिंग की गई है। बिहार की आबादी में किस जाति की कितनी भागीदारी है, इस बात की गणना हुई है, जाति आधारित गणना हुई है बिहार में। बिहार सरकार ने अपने खर्चे पैसे कराया है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, जिसके बाद अब बिहार विधानसभा का, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बुलाया गया है, जिसकी शुरुआत हो रही है 6 नवंबर को। 7 नवंबर, 8 नवंबर को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा बृहस्पतिवार को 9 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद होगा, मतदान होगा। इसके अलावा फिर 10 नवंबर को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य, गैर सरकारी जो संकल्प वाले काम होते हैं वो निपटाए जाएंगे। तो 6 नवंबर से 10 नवंबर तक बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने जा रहा है। आरक्षण का दायरा क्या बढ़ेगा, क्या बड़े फैसले लेंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। अभी हाल ही में ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जितने दलों के नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, तमाम पार्टी के हों, जीतन राम मांझी हो, तेजस्वी यादव की पार्टी के हों, नीतीश कुमार तो खुद हैं ही, उन सभी के सामने इस रिपोर्ट को रखकर सभी से चर्चा हुई है। और अब नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था, जब हमने पूछा था, मैंने ये सवाल उनसे पूछा था कि क्या आप आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे, आरक्षण की सीमा और बढ़ाएंगे पिछड़े समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, दलितों के लिए, तो नीतीश कुमार ने कहा अभी ये मत पूछिए, अभी विधानसभा का सत्र होगा, उसमें हम सभी के सामने रिपोर्ट रखेंगे और फिर वहां चर्चा होगी। यानी कि बहस होगी, चर्चा होगी। बीजेपी के लोग एक तरफ जहां कह रहे हैं कि आंकड़ों में गड़बड़ी है, आंकड़े झूठे हैं, आंकड़े में बहुत सारा मिस्टेक है, वहीं तेजस्वी यादव भी जवाब दे रहे थे अगर आंकड़े गड़बड़ी हैं, आंकड़े गलत हैं तो केंद्र सरकार को कहिए पूरे देश में जातीय जनगणना करा ली जाए, उसके बाद पता चल जाएगा कि बिहार के आंकड़े सच्चे हैं झूठे। वाद विवाद तो हो रहा है, लेकिन अब बिहार में विधानसभा का सत्र बुलाया गया है 6 नवंबर से 10 नवंबर तक 5 दिनों का ये शीतकालीन सत्र होगा, जिसमें खूब हंगामा होगा, नोकझोंक भी खूब होगी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव क्या बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।